तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत-बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021 और ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का ये पार्ट 6 होगा। इससे पहले मैं 5 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके। क्योंकि इस सीरीज़ का टारगेट ये है कि घर पे बैठे-बैठे आप अच्छे से जो है सो तैयारी कर सके और इस पूरी सीरीज में 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को मैं कवर करने वाला हूं, जो पूरे 21 चैप्टर से होंगे, जो प्रोज और पोइट्री में मिला करके रेनबो पार्ट 2 से 21 चैप्टर है। तो 21 चैप्टर में हम लोग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 6 को शुरू करते हैं और इसमें आज हम लोग एन एपिटाफ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं, जो वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखा गया हुआ है। और ये पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 होगा। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एन एपिटाफ इज रिटन बाय, ये एन एपिटाफ किन के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो इसके जो पोएट है वो वाल्टर डिलामेर है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वाल्टर डिलामेर वाज बॉर्न इन, वाल्टर डिलामेर का जन्म कब हुआ? तो वाल्टर डिलामेर का जन्म जो 1873 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन। अब ये है एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, ये लाइन किनके द्वारा जो है सो लिखी गई है? तो वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखी गई है। एन एपिटाफ से ये लाइन जो है सो लिया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन जो है सो कौन से चैप्टर से लिया गया हुआ है? लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, तो ये जो लिया गया वो एन एपिटाफ से लिया गया हुआ, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वाल्टर डिलामेर डाइड इन, वाल्टर डिलामेर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई थी? तो वाल्टर डिलामेर की मृत्यु जो है 1956 ईस्वी में हुई थी। एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल डैश, एन एपिटाफ जो है वो एन एपिटाफ में एक खूबसूरत किसका वर्णन किया गया हुआ? तो एक खूबसूरत लेडी का वर्णन जो है सो किया गया हुआ है, एक खूबसूरत औरत का वर्णन किया गया हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। वाल्टर डिलामेर बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी, वाल्टर डिलामेर कौन सी सदी से बिलोंग करते थे? तो 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो सही आंसर बी हो जाएगा। वाल्टर डिलामेर वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ डैश इन केंट, वाल्टर डिलामेर का कौन से गांव में जन्म हुआ था जो केंट इंग्लैंड में पड़ता है? तो उस गांव का नाम है चार्ल्टन, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू, यानी कि जो एन एपिटाफ पोएम है, इस पोएम का टोन क्या है कि नहीं, किस चीज़ के बारे में बताया गया? वह टोन क्या है? तो ये है मेलानकली, यानी कि उदासी भरी हुई है कि नहीं। ये जो कविता है एन एपिटाफ, यहाँ पे उदासीपन बयान किया गया हुआ, इसलिए मेलानकली है, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ, यानी कि वाल्टर डिलामेर के पिताजी की मृत्यु जो कितने साल में हो चुकी थी? वाल्टर डिलामेर कितने साल के उस समय थे? तो देखिए वाल्टर डिलामेर जब 4 साल के थे तो उनके पिताजी की जो है मृत्यु हो जाती है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है द लेडी मेंशनड इन द पोएम इन एपिटाफ बिलोंग टू, इन एपिटाफ में जिस लेडी के बारे में बताया गया है वो लेडी कहाँ की थी? तो वो लेडी जो है ना सो वेस्ट कंट्री की थी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द वेस्ट कंट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन पीकॉक पाई इज रिटन बाय, तो देखिए ये सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई जो लिखा गया हुआ है वाल्टर डिलामेर के द्वारा। और वाल्टर डिलामेर की ये दो किताब बहुत ही फेमस है, पहला सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वाल्टर डिलामेर न्यू ए डैश हु इज नाउ डेड, वाल्टर डिलामेर एक जानते थे, एक लेडी को जानते थे जो अब मर चुकी है, कि नहीं तो वो एक लेडी को जानते थे। तो सही आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट ओवर लास्टिंग। तो पोएट सोचते हैं कि खूबसूरती जो है, सुंदरता जो वो हमेशा के लिए नहीं है, और इसी खूबसूरती पे ही ये पूरी कविता है, इन एपिटाफ जो है। तो यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डैश हर। तो पोएट ये सोचते हैं कि उसके मरने के बाद, यानी कि पोएट के मरने के बाद उस लेडी को याद करने वाला कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर हर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वाल्टर डिलामियर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद द क्वीन एलिजाबेथ टू इन डैश। तो वाल्टर डिलामियर को जो ऑर्डर ऑफ मेरिट, एक सम्मान मिला था क्वीन एलिजाबेथ टू के द्वारा, ये कब मिला था? तो ये जो अवार्ड, ये जो सम्मान मिला था वो 1953 ईस्वी में मिला था। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द लेडी बिलोंग टू द डैश कंट्री। तो ये तो अब हम लोग ऊपर में भी क्वेश्चन देख चुके हैं। द लेडी बिलोंग टू दी वेस्ट कंट्री, ये पश्चिमी देश की लेडी थी। तो सही आंसर बी हो जाएगा। द पोएट कंसीडर्स हर द मोस्ट डैश लेडी। तो पोएट ये मानते थे कि वो दुनिया की या फिर वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर लेडी थी। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। द लेडी लाइज इन डैश। लेडी कहाँ लेटी हुई है? तो वो औरत जो है वो ग्रेव में, यानी कब्र में जो है सो लेटी हुई है। तो ये 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था इन रिपीट ऑफ से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।